जी, हेलो दोस्तों। मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तारड़ साहब, तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे जो है वो एयरफोर्स ने हमारी हमला कर दिया है। हमें ये पता नहीं है उनकी एयरफोर्स कब बनी थी, और कई लोगों का तो ये कहना है कि इंडिया उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, तारड़ साहब, अमेरिका के अंदर 4 जुलाई भी आ रहा है। तीसरा, कल बिलावल साहब ने धमकी भी दी है इंडिया को जी कि अगर हमारा पानी बंद कर दिया गया तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और तार साहब, ईरान के वाले से भी बात करेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं। कुछ चीज़ें किसी करवट बैठ नहीं रही, कोई समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। और इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा। और भारत ने जो अगले दिन काफ़ी दिनों के बाद अपने कुछ फौजी जो उनके मारे गए थे, जिनकी जान चलेगी, तो उनका नाम लिया है। पहले डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 78 दिन बाद खड़े होकर कहा था हमारा कोई फौजी किसी की जान नहीं की। अब उन्होंने 1 साल बाद 5 लोगों के नाम रिलीज किए, तो उसके ऊपर इंडियन सियासत के अंदर काफ़ी भूचाल है। कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आप एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड करके यूरोप में आए हैं, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि प्लीज आप किस एक ब्लॉग जो है उसके ऊपर बनाएं, ताकि लोगों को बताएं कि आपने वहां पे क्या देखा और वहां पे क्या सूरत हाल है। ये एक बड़ा जरूरी चीज है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी मैं आपके साथ बैठ के इन चीजों से मुस्तफीद हूँ। बहुत बहुत मुबारक, आप पाकिस्तान का एसेट हैं चीमा साहब। आप यंग, एनर्जेटिक, तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, और हमेशा दुनिया के हालात पर जिस तरीके से आपकी गहरी नजर है, मैं समझता हूं कि थैंक पाकिस्तान यू। को और जो उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वालों को इस चीज का फायदा होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक। चीमा साहब, शुरू थैंक करना चाहते थैंक हैं इस वक्त अफगानिस्तान से। सबसे पहले तो बात यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त टोटल जो है वो मदद कर रहा है सारी की सारी भारत की। जो ड्रोन 4 गिरे हैं वो कबूतर साइज के ड्रोन थे, उनकी तस्वीरें रिलीज हो चुकी हैं। जो एयरफोर्स आपने कहा है वो 4 कबूतर साइज के हैं। और उसका ये भी पता चला है, पाकिस्तान से खबरें हैं कि वो भारत से बन के भारत मेड हैं। और ये ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले मिसाइल मारते सीधा है, जाता वो पीछे है। ये अभी वो ये हमारे कुछ जो भारतीय भाईजान है, मिलियंस डॉलर जो लूट के उन्होंने इन कबूतर साइज जो ड्रोन्स के करप्शन में किए होंगे। आपको पता है ना, हर चीज में ये वारदात डालते हैं, राफेल में वारदात, हर चीज में वारदात। पता नहीं गरीबों का भारत के खून पसीना निचोड़ के अपने पठान भाईजान जो है उनकी जो मदद कर रहे हैं, पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स उसमें ये खा रहे हैं। लेकिन वो कबूतर साइज के 4 आए हैं तो उनको रोक लिया गया है। और अभी तक जो अफसोसनाक बात यह है कि उसके पीछे वारदात क्या डालते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब है, बहुत जानते हैं फॉरेन पॉलिसी को, बहुत जानते हैं। मैं उसकी भी अभी बताने लगा हूं आपको फॉरेन पॉलिसी। इनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से भारत, देखें, दुनिया में हर जगह नाम है उसका, हर जगह। उस ये भी इस पे भी तो। और देखें, ये तालिबान से दोस्ती है। ये तालिबान, मैं 1000 दफा कहता हूं, सोमनाथ के मंदिर तो एक मंदिर था, इन पठानों ने 6500 मंदिर तोड़ा था हिंदुस्तान के अंदर, जिनके साथ इनकी दोस्ती है। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में, आज से 5 साल पहले, इनको ये दहशतगर्द करार दे चुके हैं। चले, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, कहते ना, हालात के साथ, वाकयात के साथ जज्बात बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, आज देगा, पहले भी दिया। वारदात ये डालते हैं, कहते हैं खुरासान, ये दाइश खुरासान के पीछे हम गए हैं। ये टेक्निकल चीज है, और ये आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं मेरे भाईजान, जो भारत से इस वक्त जो कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इस वक्त पाकिस्तान को जो है उनकी तरक्कियों पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैटफ में एक हमारे भारतीय भाईजान जो है वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, और सुना है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं कि फैटफ की मीटिंग अगली में पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन है। लेकिन यार जरा रुक के थोड़े, मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तानी भाइयों को, इस दफा अच्छी सी लॉबी हायर करें, यहां पे वॉशिंगटन डीसी में अच्छे से वकील हायर करें। अगर खुद नहीं कर सकते, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। इनके ऊपर फैटफ के वही चार्जेस लगाएं, बीएलए को सपोर्ट करने के और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तालिबान जो, और दूसरा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो बैन है, जो इस वक्त अमेरिका की बैन लिस्ट में है, दहशतगर्द तंजीमें, उनको सपोर्ट करने पे भारत के ऊपर एक भरपूर इनकी कोशिश करनी चाहिए कि भारत को फैटफ में लाया जाए पाबंदी। और लग सकता है, जिस तरह ये कश्मीर में पोक करते हैं, जिस तरह कलपोषण भाईजान मिले थे हमें, वो भी पाकिस्तान में बैठे,
उसका केस यहां पे रखें सामने लाके फैटफ कि ये देखो ये इन लोगों का भयानक चेहरा क्या है। फिर उसके बाद आवाजें सुनाएं 29 करोड़ मुसलमानों की जिनके ऊपर 43 FIRs हैं आई लव मोहम्मद पे। उन्हें बताएं जरा कि वहां उस एक जीती जागती जेल के अंदर क्या चल रहा है। मैं उस पर भी आगे चलता हूं। अफसोस इस बात का है, देखें अफसोस इस बात का है, जरा गूगल करें कहा किसने है कि फैटफ में लाया जाए। मेरे भाईजान अवेसी आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हाजी साहब, सूफी साहब, आप आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते उस जेल में भाईजान। आज आपने ट्वीट फरमाई है कि पाकिस्तान के ऊपर फैटफ पाबंदियां लगवाए भारत। अपनी फिक्र करो भाईजान, अपने बच्चों की फिक्र करो। जय श्री राम थप्पड़ मार मार के तुम्हें वो कहलवाते हैं विश्व गुरु। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये तो होता रहता है जी, मतलब ऐसी बात। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दे आर पाकिस्तान हैज ग्रोन ह्यूज, हमंगस इन दैट रीजन, हमंगस। चीमा साहब सिर्फ दो चीजें आपको पता, शायद आप तो खैर अभी रिसेंट है, अगले दिन जो भारत पाकिस्तान का तराना चला है भारत के चैनलों पे, और फिर जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने देखा है कि बिजली बंद कर दी चीमा साहब सारी इंडिया की, डैमों के दरवाजे खोल दिए थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। चीमा साहब इस वक्त पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो अमेरिकन साइंस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है सारी, और चाइना की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहता है। सबसे बड़ी वाहिद एक उस रीजन के अंदर है। और आपने मुझे भेजी थी चीजें और मैं खुद उसका एक्सपीरियंस हूं कि एक ढंग की वेबसाइट भी नहीं बना सकते जी सब। ये आपने मुझे न्यूज भेजी थी, मैं उसका रेफरेंस बल्कि देना चाहूंगा। प्लीज देखने वालों को वो प्लीज दिखाइएगा कि दे कैन नॉट मेक अ डिसेंट सिंगल वेबसाइट देमसेल्फ। ये जो डिग्रियां लाखों के हिसाब से प्रिंट करते हैं ना, मास्टर डिग्रियां AI की, और यहाँ आके पकौड़े बेचते हैं, अमेरिका में पिज्जा डिलीवरियां करते हैं, ऊबर ईट यहाँ पे करते हैं ना, सारे इनके जो मास्टर डिग्रियां PhD के लेके फिर रहे, प्रिंट होती सारी। अब इनके हर बंदे को शक की नजर से यहां देखा जाता है। यहां तक के जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं कि इसकी डिग्री भी जाली। और अगले दिन मैंने ट्वीट भी किया, ध्रुव राठी का देखिएगा कि मेरा विश्व गुरु जहां जाता है उसके लिए एक नया अवार्ड बनाया जाता है। चीमा साहब पहले डॉक्टर जयशंकर साहब पहले 2 हफ्ते उस कंट्री की मिन्नतें करते हैं कि प्लीज कोई नया अवार्ड दरियाफ्त करो जो हमारे विश्व गुरु को दिया जाए और उसको PR उस पर की जाए। जरा ध्रुव राठी का प्रोग्राम वो देखिएगा कि हर जाली मेडल ये बंदा लेकर वापस है, हर जाली मेडल जो पहले बने ही नहीं है। और एक मेडल का उन्होंने नाम लिया कि इनके विश्व गुरु को मेडल देने के बाद 7 साल किसी दूसरे इंसान को दिए ही मेडल नहीं दिया गया। देखें फुर्तियां देखें। अब चीमा साहब दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, दे आर सिंकिंग। इनकी जमहूरियत बंगाल के बाद जिन्होंने मुसलमानों के वोट कैंसिल किए चीमा साहब, बंगालियों के सबके, और अब जिस तरीके से ये वारदात पंजाब में डालेंगे, इनको मुंह को नहीं लगाएगा कोई सिविलाइज कंट्री। इनकी जर्नलिज्म की धज्जियां जिस तरीके से ये गए थे स्कैंडिनेवियन कंट्री से भागे थे, जो आज जिन्होंने 12-12 14-14 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की जिन लीडरों ने, दुनिया जाहिल है, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है चीमा साहब, दुनिया जानती है ये क्या है, दुनिया जानती है। चले लेकिन उससे आगे चलते हैं, दुनिया इससे बाहर भी है, ये तो आपने इसका जिक्र किया। हाँ, इनकी डिप्लोमेसी की बात हो रही थी। इनकी डिप्लोमेसी इतने अरूज पे है, आज विश्व गुरु ने ट्वीट किया है कि मेरी ईरान के सदर पेशगियान से बात हुई है, सीधी तासर देने की कोशिश की गई कि हम नॉर्मल हो चुके हैं ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात चीमा साहब, वहां पे मैं अगले इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था। 4 जुलाई में क्या हो रहा है, जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तदफीन में 90 कंट्रीज के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, विश्व गुरु वहां नहीं जा रहे, इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर को भेज रहे हैं। और उसके बाद ये ट्वीट की सिर्फ दुनिया को अक्स देने के लिए कि हमारे रिलेशनशिप वो है स्टिल स्ट्रॉन्ग। लेकिन वहां जाते किस मुंह से चीमा साहब, किस मुंह से वहां जाते कि जिस दिन सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जो जंग शुरू हो रही थी, जनाब चुमियां ले रहे थे जाके बीबी नेतन्याहू की। चले उसको छोड़ दो। उन्होंने विश्व गुरु को दूसरा सिग्नल क्या दिया ईरान का, उन्होंने कांग्रेस को इनविटेशन दे दी, कांग्रेस के हेड को, और उनके एक मुसलमान लीडर है वो, उनको भी इनविटेशन भेज दी ईरान ने, और वो भी जा रहे हैं। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो असल चेहरा आप देख रहे हैं ना,
ये फैट अब ये घेरे डालते हैं, तमाशे करते हैं, जहां जाते हैं बेइज्जती कराते हैं, अपनी मुंह की खाते हैं। इनको चाहिए कि पहले अपने देखें कि हमसे गलतियां क्या हो रही, हमसे क्या गलतियां हुई, करेक्शन करें। चीमा साहब, दुनिया की कोई कंट्री, कोई ताकत ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना करे। और इनके हर बॉर्डर पे नफरत है, इनके अंदर नफरत है चीमा साहब, दुख वाली बात। और ये खास कर आज एक और बात बताना चाहिए मैं, चीमा साहब, सनातन धर्म जो है हिंदुइज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ चुका हूं। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये नफरत और कत्ल गरज। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये कैसे वेजिटेरियन है, मुर्गी नहीं खानी, मेरा खून देखना चाहते हैं, मेरा गोश्त देख, मेरा मांस देखना चाहते हैं, मुर्गी नहीं खानी। ये कौन सा मजहब है? ये नफरतों वाले मजहब दुनिया, ये कारोबार नहीं चल सकता और नहीं चलेगा। चलो चिमा साहब, मैं जो इससे आगे जो जानना चाह रहा था, देखने वाली बात ये थी कि आज के जरीदे ये कह रहे हैं आज हम कहां हैं, हमारे 2 प्रॉपर्टी डीलर इस वक्त कतर में घूम रहे हैं, प्रॉपर्टियां शरापर्टियां देख रहे हैं कि वहां नया प्लाजे कहां बनाने हैं। मेरा मकसद था जैरेड कुशनर साहब और स्टीव विटकॉफ इस वक्त कतर दोहा में मौजूद हैं और उनकी एक तस्वीर इस वक्त सर्कल कर रही है कि दोनों घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो इशारा कर रहा है, वो बिल्डिंग देखे, इस बिल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है, वो कहता है इस तरह। वो वहां दे, ईरान का वहां पे कोई बंदा नहीं। ईरान ने स्टेटमेंट दे दी है कि लेबनान के बगैर हम आगे नहीं जाएंगे, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो शराइत हैं जब तक उन पे अमल नहीं होगा, वो विल नॉट मूव फॉरवर्ड। और उसमें जो सिग्नल दिया है उन्होंने चीमा साहब, वो सिग्नल उन्होंने ये दिया है कि इन 60 दिनों के अंदर अंदर अपना जो करना है कर लें, वरना उसके बाद हरमूज के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं। और ओमान उनके साथ, उनके हौसले बुलंद हैं ईरान के। मैं देख रहा हूं उनका कॉन्फिडेंस जो है आसमान को छू रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अंदर से पार्टी ने अमेरिका के अंदर सपोर्ट करना छोड़ी कैसे है कि सेनेट ने भी वो, आपने पता है, वार पावर के ऊपर कर लिया कांग्रेस में, और डेली बेसिस पे चीमा साहब जुडिशरी उनके खिलाफ फैसले कर रही है। कल फैसला आया है आपका सिटीजनशिप राइट का, उससे पहले फैसला, उससे 2 दिन पहले आया वो भी। तो दर हकीकत जब आपके साथ आपकी पार्टी भी ना हो, आपकी वार पावर्स भी ना हो, उसके बाद जुडिशरी डेली बेस पे आपको रेड सिग्नल और रेड फ्लैग दिखा रही हो, तो बाहर जंगे नहीं लड़ी जाती। 87 बिलियन इन्होंने डॉलर मांगा था कांग्रेस से हमें दें कि जो फौज हम ले गए हैं उनको वापस किस तरह लाना, वो भी अभी जो है वो मरला दरमियान। अब और दूसरा, मिड टर्म इलेक्शन की वजह से, इजराइल के इलेक्शंस की वजह से, और ईरानियों पे देखें चीमा साहब, ये मानना होगा चीमा साहब के ईरान, मैं पहले भी आपसे कई दफा बात करता रहा हूं चीमा साहब, और बाकी ये फैक्ट है कि उनके सारे के सारे जो उनकी सियासी लीडर है, पॉलिटिकल, सारे पीएचडी। चीमा साहब, मेरी यहां बैठे जो मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है चीमा साहब, वो हर चीज हर एंगल से साइकाइट्रिस्ट को दिखा के भेजते हैं, बल्कि वो रिसर्च कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं। चाइना उनके साथ खड़ा है। अब उसके बाद और दूसरा, आपको मैंने जिस तरह पता ही था कि यहाँ के पॉलिटिकल माहौल इस वक्त क्या चल रहा है चीमा साहब, ममदानी साहब के इंडोर्समेंट के साथ सारे का सारा न्यूयॉर्क स्वीप कर गया है फार लेफ्ट की तरफ, सोशलिज्म, नॉट ओनली द लेफ्ट, फार लेफ्ट। और उसकी और ईरानियों को भी इन चीजों का पता है कि अंदरूनी हालात क्या है। उनके हौसले बुलंद है और वो उसी तरीके से वो कर रहे हैं, तभी ही वो दे आर प्लेइंग हार्ड बॉल, जिससे दूसरे लफ्जों से कैसे कहा जा सकता। अब उसमें चीमा साहब, मैं जो एक चीज मैं जो मुसलसल अभी भी उस पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं बल्कि 4 जुलाई को सोच रहा हूं उसके ऊपर प्रोग्राम करूं। इस साल की 4 जुलाई क्या है, मंजरनामा आपके सामने रखना चाहूंगा चीमा साहब। इस साल की 4 जुलाई जो है 250वीं बर्थडे है अमेरिका की। उस दिन 4 जुलाई को 3 चीजें हो रही हैं अमेरिका के अंदर। लेगेसी, प्रेसिडेंट ट्रंप की लेगेसी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाए तो जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ उस दिन क्या हो रहा है, 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली खुमनाई की तदफीन की प्रोसेस शुरू हो जाए। चीमा साहब, तेहरान से कुम जाना है उन्होंने, 20 मिलियन लोग इकट्ठे करने हैं, और सुना है कि 4 करोड़ लोग जो होंगे वो तेहरान से कुम जाएंगे, कुम से मशहद आएंगे, मशहद के अंदर उनकी तदफीन होगी 4 से लेकर 9 तारीख। अब वो 20 करोड़ लोगों के सेंटीमेंट क्या होंगे,
ये लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा, और ये इंटेंशनली डिजाइन किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहां होंगे, मैं अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। वो नेटो के अनकरा के अंदर टर्की में होंगे, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा। 90 लीडर जा रहे हैं दुनिया के, अली खामनाई के, और 32 लीडर नेटो के इकट्ठे हो रहे हैं अनकरा में। अब ये देख लें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या उस खित्ते का क्या फ्यूचर है। जो इस वक्त वेस्ट का ख्याल था, जो व्हाइट हाउस की इंटेंशंस थी, वो इंटेंशंस क्या थी कि ईरान को मेन स्ट्रीम ट्रेड में लाया जाए और जीसीसी कंट्रीज और सारे इस चीज को एक्सेप्ट करें, और तेल जो है वो मार्केट प्राइस पे बेचा जाए, और बल्कि हम ईरान की रिकंस्ट्रक्शन से फिर पैसा बनाए। ये सोच थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, जो कैपिटल्स बैठे हैं वॉशिंगटन डीसी। लेकिन अब 20 करोड़ लोग उस दिन किसके खिलाफ नारे लगाएंगे? जिन्होंने सुप्रीम लीडर अली खामनाई को असैसिनेट किया। तो ये वार ऑफ टैक्स, दो डायरेक्शंस, वो इनका ईरान का इनका फार्मूला कि तेल महंगा मार्केट प्राइस पे दिया जाए और चाइना महंगा तेल लेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव, अब इनका आखिरी ऑब्जेक्टिव ये है। ये सात पीसेस में ईरान को, ये ना रजीम चेंज हो सकी है, ना ईरान को 7 टुकड़ों में किया जा सका है, ना ग्रेटर इजराइल की कामयाबी हो सकी है। अब इनका आखिरी वार है कि जो ऑयल है ईरान का, वो महंगी प्राइस पे बिके ताकि चाइना को और हमारा जो है वो ट्रेड बैलेंस हो सके। अब उसमें कितने कामयाब होते हैं। आज भी कल बेसेंट ने, हमारे जो सेक्रेटरी कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान का तेल आज भी चाइना जा रहा है, दूसरी दुनिया डरती लेती ही नहीं तेल उनसे। लेकिन अगर वो मार्केट प्राइस पे आएगा तो चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि महंगा तेल होगा, लेकिन ईरान का फायदा होगा। लेकिन उसमें 2-4 चीजें, ये आगे ये किस तरह बैलेंस कर पाएंगे, और आगे अमेरिका में इस तख्त पे कौन बैठेगा, एक सवाल। इस वक्त ईरान और कई ऐसे कंट्रीज हैं, वो सोच रहे हैं अगले इलेक्शन तक वो स्लो गेम प्ले करेंगे कि अगला व्हाइट हाउस में कौन होगा और उसके ऊपर हम खेलेंगे। ईरान भी यही सोच रहा है, बल्कि आपके तो कई ये जो अच्छे घरों के आवारा बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी, हुण अगला जड़ा सदर होना है पाकिस्तान का, वो मियां अली दा नियाजी होना है, तो उसने आते ही सीधा अडयाला जेल जाएगा, मुर्शद पाक और पिंकी पीरनी को साथ लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएगा, और फिर 20-20 साल के बच्चे ढूंढे जाएंगे कैबिनेट में रखने के लिए, और फिर नए बुजदार थे, नवियां गोगियां थे, फिर लोटा थे तमाशे। पाकिस्तान में भी ये सोच जारी है, उस पर बात करते हैं। दरअसल जरा फिर टीएफए भी बताएं, जो भारत चाहता है कि जरा पाकिस्तान को हम जरा ना आइसोलेट करेंगे, और वो नई कैंपेन चलाना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और इन चीज़ों में है। क्या उनका कोई सुना वाइस प्रेसिडेंट वहां पे आ गया है, तो ये वो कर पाएंगे इस दफा? क्योंकि इस दफा तो उनको कोई सपोर्ट मिलेगी दुनिया से। एब्सोल्युटली नॉट। उन भाईजान जो वाइस प्रेसिडेंट फैटफ के नए बने हैं, उनको स्वाय आरएसएस के किसी की सपोर्ट हासिल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। उनके साथ सिर्फ 1.5 वोट होगा उनका, 1.5 वोट। एक इजराइल उनके साथ होगा, आधा वोट तालिबान का होगा। तालिबान को यहाँ कौन पूछता है? कौन पूछता है? इनके पास है कोई बंदा साथ? इनको बांग्लादेश छोड़ गया चीमा साहब, इनको नेपाल छोड़ गया जो हिंदू कंट्री है, इनको मालदीव छोड़ गया चीमा साहब, इनके साथ है कौन? और इनके अंदर आप इस वक्त चीमा साहब, दुनिया परेशान है। इंडिया के अंदर लोग परेशान है कि हमारा क्या फ्यूचर, परेशान है लोग। इनके असली चेहरे अब नजर आना शुरू हो गया, असली चेहरे। उस एक बंदा क्या कर लेगा? हाँ, लेकिन ये उसके ऊपर होप्स बड़ी रखेंगे इसको। आपके वो जो चैनल है ना, जो बच्चे हाइपर है, कई जो काफी एडिक्टेड टाइप हैं, जो आते हैं हाइपर होकर, और उनके मैंने देखा उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, कपड़े अपने फाड़ने शुरू कर। वो कहेंगे देखें हमने पाकिस्तान पे विश्व गुरु ने कितना बड़ा वार कर दिया है। अरे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं यार, अरे कटोरा लेके घूम रहे हैं। और कोई नवी गल करो, सारे को पता है यार जेडियां तुसीं गल्लां कर रहे। लेकिन चीमा साहब, अब उसमें जो असल में दर हकीकत मैं बात ये करना चाह रहा था कि
इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आ, जो मैं पाकिस्तान के अंदर लतीफे भी कई बन चुके हैं। चीमा साहब, एक तो मैंने कल परसों एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट ठीक थी, है वो जज्बाती स्टेटमेंट। पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को डिपोर्ट करने के लिए जुलाई की एक डेडलाइन दे दी गई है, पकड़ के गिरफ्तार करो, इनको डिपोर्ट करो। मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इन अफगानियों को जाते जाते कुछ जो आवारा बच्चे इनके सपोर्टर हैं उनको भी साथ ही भेज दें, उनको भी भेज दें, साथ ही ले जाएं। पठान भाईजान अपने टेंटों में साथ ही ले जाएं, ये बीबी पंजी पंजी साथ हमारा बच्चे ले जाओ, खुदा दा नाजना साढ़े तो लाया। चीमा साहब, आज एक दुख की बात है, और साडी एक नया एक जो आजाद कश्मीर का पटाखा है वो सुन लो। और मीर साहब इंडियन बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इंडिया इस वक्त बहुत सपोर्ट दे रहा है उनको। भाई उनके भाई है ना वो पैसा फंड वहीं से आ रहा है सारा कुछ। चीमा साहब, बल्कि रिपोर्टें मिल गई कि उनको मिडल ईस्ट और यूरोप और सारे जो है वो इधर से सपोर्ट आ रही सारी, भारत से सारी। चीमा साहब, सबसे पहले आज खबर जो मेरे लिए तशवीशनाक ये थी, वो ये तो बाद में पता चला गिरफ्तार, सुना था वो भारत जा चुके हैं, वो मकबूजा कश्मीर चले गए। ये पहले खबर ये हुई थी। सोचें, गौर से सोचें, ये पाकिस्तान को फैटफ ले जाने वाले हमारे अंदर घुस के क्या क्या वारदातें डाल रहे हैं। चीमा साहब, ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को चाहिए कि ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ये पेश करें और वॉशिंगटन डीसी में मीडिया कैंपेन चलाई जाए इस चीज की कि ये भारत हमारे अंदर घुस के किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। पाकिस्तान के जहां जहां एम्बेसडर हैं, इनको चाहिए कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कश्मीर में किस तरह ये हमारे खिलाफ जो चीजें कर, बीएलए को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, टीटीपी को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, ये जो कबूतर भेजे हैं किधर से आए, ये जो ड्रोन आए, ये हर एम्बेसडर की ड्यूटी होनी चाहिए यार, लोगों को बताया जाए। नहीं पता तो मेरे को क्लासा ले लो, मैं दे सकना क्लासा, दस सकना ना रुके तो की करना है। आई एम इन वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, उस पर चीमा साहब कहते हैं जी मीर साहब मकबूजा कश्मीर चले गए। चीमा साहब मेरी बात देखिए, गलतियां क्या है पाकिस्तान की। आपने पिछली दफा ये बैठक ये की कर रहे थे, ये कर क्या रहे हैं, ये एक्शन कमेटी वाले क्या कर रहे हैं। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है दूसरी। चीमा साहब, एक प्रपोजल मैं कहना, ये सारे हमारे ये करप्ट जो पेरेंट्स के बच्चे हमारा है, इनको भेज दें अफगानिस्तान, इनका भी हाल बताने लगा। ये हमारे कश्मीरी भाईजान पिछली दफा ये एक्शन कमेटी वाले बैठे थे, तो इनके बैठने की वजह से बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया, उसके बावजूद पैसे नहीं देते। 80% आजाद कश्मीर की बिजली चोरी हो रही है। 80%, ये 3 रुपए भी बिजली नहीं देते। आगे सुने, आप पंजाब इनको आटा सब्सिडाइज करके देता, वो कहते हैं खाने वाले नहीं। 3 चीजें मैं रिकमेंड करूंगा, 3 चीजें। एक तो इनकी बिजली बंद कर दें, खुदा रहा, इनको कोई अपनी बिजली तुसी आप बना लो, ठीक। चीमा साहब, आटा बंद कर दें, इनको को केक खाया करें। हमारा आटा जो है वो खाने वाला नहीं, आप केक खाया करें। तीसरी चीज ये करें, खुदा रहा, इधर वाले पठानों को दे दें, ये हमारा बच्चे, इनको उधर कश्मीर में भेज दें। दूसरी कश्मीर के इधर डिपोर्ट करो पाकिस्तान इंडिया वाले पास, इनको को जाओ जय श्री राम उधर करो, जो मर्जी करो, साड़ी जान चलो। आधे उधर भेजे अफगानिस्तान, आधे इधर डिपोर्ट करें, और जिन्होंने रहना है उनको सजाएं दें पहले, जो ये हरकतें करते हैं उसके बाद छोड़ें। ये चीमा साहब, ये इस तरह गवर्नमेंट कंट्री इस तरह नहीं चलते। आई लव मोहम्मद की इजाजत नहीं है हजूर बैनर लगाने की। जरा देखें, जरा देखें साथ किस तरह अगले अपनी हुकूमतें किस तरह चलाते हैं। तुसी कहते हो 3 रुपए की बिजली ले लो, तुसी ये भणूजे बनाए, तुसी ये जवाई बनाए हैं। बात तो सही है तार साहब, ये थोड़ा सा जो है ना, सानू सारे ही लाइट लिया, जिसका जो दिल करता है वो करना शुरू कर देता है। कोई लाहौर बंद कर देता है, कोई पिंडी बंद कर देता है, कोई कश्मीर बंद कर देता है। वो बलोचिस्तान वाले सारा दिन एवं साढ़े नाल लड़ते रहते हैं गैर जरूरी। तो ये तो रियासत को एक्ट करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जैसे हमारे हालात। चीमा साहब, रियासत को एक्ट नहीं करना पड़ेगा, रियासत को छितर उतारना पड़ेगा। जुत्ती ला के हाथ च रखने से पाण ना आए, ये जुत्ती पाने वाली नहीं। चीमा साहब, ये प्रॉब्लम है, पा लेंदे ने सर जुत्ती, साढ़े पे ला के लाडियां करन ला पेंदे ने। 3 रुपए की बिजली ले लो यार, तुम तो हमारे कश्मीरी भाई हो, और तुसी सानू की देंदे हो यार। सोचो दिस इज व्हाट यू ब्रिंग ऑन अ टेबल टू बिगिन विद।
और चौथी 80 गल साल मतलब नहीं 3 रुपए की बिजली है फिर भी 80% बिजली चोरी करते हैं। क्यों? ये बिजली हराम दी है। अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। कौन है कोई जाओ यार, जाओ तो जाना, जाओ यार उधर परले पास, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, दिस इज आवर टेरिटरी, दिस इज आवर एरिया, यू वांट टू मूव देयर, गो टू देयर, जाओ पर उधर हो गया थोड़े फुफड़ का बोला गया। हद हो गई। चीमा साहब को गल कर रहे करो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈयद ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ। ਇਹ ਲਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਬਾਏ ਬਾਏ बाय बाय, जाओ उधर, जितो लभदा जो उतो ले लो, बिजली बंद करो इनकी, मैं कहता हूँ सबसे पहले, और आटा बंद करो इनका। हमारा हद हो गई, इस तरह हुआ कभी? खुदा की कसम बहुत गुस्सा आता है चीमा साहब। जिस प्लेट में खाते हो उसी में छेद करते हो, जो हाथ तुम्हें फीड कर रहा है उसी को काटना शुरू कर दिया तुमने। हाउ डेयर यू डू दैट? हमारी भी तो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी नहीं के ऊपर डिपेंड है ना, साडे भी तो इंडिया दे नाल इन्हां दी वजह ते हालात खराब ने तारड़ साहब। हमारी 80 साल से इंडिया की लड़ाई के ना 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 तुसी ये मामला सेटल कर लो, इंडिया फिर भी आपके साथ सेटल नहीं होगा। चीमा साहब, जो मैंने भारत का एक भयानक चेहरा देखा है, मैं सारी जिंदगी रोता रहा हूं यार 47 यार हिंदू साडे भरा ने, असि कुछ को कुछ है यार, वो सिख साडे भरा ने, असि खुदा दी कसम है, तो मैं देखा, मैं अब समझ आई है कि यार ये तो चीमा साहब जिस दिन पहले यहां पहला बंदा मुसलमान हुआ था, ये उसी दिन से वारदात शुरू हो गई है। आप जितनी भी कोशिश कर ले उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतनी नफरत है आपके लिए उस साइड पे, इतनी नफरत है। ये ऐसे वेजिटेरियन है कि हमें मारना चाहते हैं, हमें खा जाना चाहते हैं, इतनी नफरत। और फिर उसके बाद ये विश्व गुरु ने जो किया पिछले 15 साल, उसने तो चीमा से यही तो उसका कैपिटल है, उसकी तो टोटल सियासत ही नफरत के ऊपर है। और नफरत किसके साथ? मुसलमानों के साथ। और फिर देखें डबल स्टैंडर्ड क्या है। चीमा साहब, आपसे नफरत है, जो इंडिया में मुसलमान इंडिया में बैठे उनसे नफरत है। और गल्फ वाले यार ने जब हम सके भाई हैं, उधर मिडल ईस्ट जाते चुमियां लेते हैं उनकी, कहते सके भरा ने साडे, ते मेरा गोश्त देखना चाहते, मेरे बच्चों का खून देखना चाहते हैं। चीमा साहब, दिस इज नॉट द सनातन धर्म, दिस इज नॉट। मेरे बड़े बड़े अच्छे यार दोस्त ने, सारे पैड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये जो इन्होंने वारदात डाली ना इस कंट्री के साथ, चीमा साहब ये अगले 40-50 साल आप इस कंट्री के साथ जो मर्जी कर ले, यू वोंट बी एबल टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। जो 15 साल में उन्होंने नफरत की बुनियादें अब डाल दी है चीमा, कहते मुसलमानों की दुकान से तुमने चीजें नहीं लेनी, मुसलमान रेडी वाले से तुमने चीज नहीं लेनी। कल 2 खवातीन को इंडिया में पकड़ा गया, कहते हैं ये घर में बीफ पका रही थी, वो घर के अंदर भी नहीं वो बीफ खा सकती है। और एक मुंडा, एक हिंदू बच्चा मुसलमान से पता नहीं की होया कि नहीं होया, हर चीज को तो लव जिहाद के साथ जोड़ देते, हर चीज को लव जिहाद। वो पहले हिंदू मुसलमान होया, मुसलमान हो फिर हिंदू हो गया, पीछे आज बीबीसी की खबर, सांस लेने देते हैं वो उनको। इतनी नफरत, तो और ये अपनी नफरत में इतने आगे जा चुके हैं, अपने इनके लिए खतरनाक है। इनके ये डिप्रेशन में खुद बेचारे इतने डिप्रेस हो चुके हैं, और इनका कोई और they will not be acceptable to the world with this kind of behavior. They will be not. चीमा साहब, टॉलरेंस के साथ, कोएग्जिस्टेंस के साथ आगे जाया जाता है। मैंने जिस तरह अर्ज किया है, आप देखें जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस ने कितनी जंगें लड़ी, आज बॉर्डरलेस है, आज बॉर्डरलेस है। लेकिन ये इनके हाथ, हमारे हर प्रॉब्लम के पीछे हाथ इनका, हर प्रॉब्लम के पीछे इनकी। देखे ना, मैं वो आज तस्वीर देखी, वो निकाल रहे हैं रिपोर्टें कि ये ड्रोन जो उधर 4 उड़े हैं, वो पठान भाई जाने, तो पता है ना, मोटरसाइकिलों फिरते पे होते खोते हैं, तो फिरते पे उन्होंने सारा कुछ दे देते पे जाके रिपोर्ट। मेरा ये अर्ज ये थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन ड्रोन्स के पीसीज उठा के लाएं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को दें आके, वो फैटफ वालों के दफ्तर के सामने उसकी यादगार बनाए, उसकी है देखो भाई ना की चाहिए। ये ड्यूटी हमारे एम्बेसडर्स की। चीमा साहब ऐसे ही चीमा साहब, मैं एम्बेसडर होता, मैं वो ला के तो सामने फैटफ के दफ्तर के बैठ के पोखड़ ताड़ कर देता। मैं कहता था देखो सर की हो गया, ये कहते ना पाबंदियां लगानी, मैं स्ट्राइक करके वहां बैठ जाता, टेंट ला के सामने होता बैठ जाता, कहता है देखो ए विश्व गुरु सानू लै दे, चला जाओ, खुदा दा नाम तुसी वाइस प्रेसिडेंट बनाता उत्थे। चलो लेकिन चीमा सही कह रहे हैं।
देखना तारड़ साहब कैसे ये चलता है। बिलावल साहब ने भी बड़े टफ कल रिमार्क्स दिए हैं इंडिया के हवाले से। उन्होंने कहा साडा पानी बंद किया, हाँ न्यूक्लियर छड़ देना जे। ये जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का वर्ड उन्होंने यूज किया, उसके ऊपर चाइना ने भी रिस्पॉन्ड दे दिया। जी 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 जी, कि ये उन्होंने भी क्या, इंटरनेशनल, हाउ डेयर यू आर एबल टू स्टॉप इट, यू कैन डू इट। चलो ओके, चखण दो साडे भी। चीमा साहब, मैं इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बुनियानुल मरसूस के बाद कि as long as we have a field marshal on the seat, on the steering wheel of it, Pakistan is in strong hands. Nobody can dare look at it. कहते हैं इनको चाहिए खुशबू लगा के ट्राई कर ले, कोई क्या फर्क पड़ता है, लगाए खुशबू, क्या फर्क पड़ता है। को 5 रुपए का इतर लाके लाओ, मैं करो ट्राई थोड़ी जी, देख ले, सानू भी पता लग जाए कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ एक कितने जोगे। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬੀ में ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਈ। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक्स।